कंगना रनावत ना तो इतिहासकार है, ना इसने कोई इतिहास पे शोध की है, और मुझे लगता नहीं कि उतने इतिहास पढ़ा भी है। 15 अगस्त को क्या मिला था? आजादी मिली थी या डोमिनियन स्टेटस मिला था? ये नवाब मलिक कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों की बेइज्जती कंगना रनावत ने की है। अरे श्रीमान जी, क्रांतिकारियों की वे बेइज्जती आपने उस दिन कर दी इस देश के अंदर जिस दिन आपने एक गाना चला दिया कि दे दी तूने हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। आजादी हमको दी नहीं थी किसी ने, आजादी हमने ली थी। अंग्रेज डर के भागा था हिंदुस्तान छोड़ के। नवाब मलिक, अरे तू तो खुद आईएसआई का एजेंट है भाई, तू तो खुद दाऊद का एजेंट है। तू किस मुंह से बात कर रहा है राष्ट्रवाद की? ये राष्ट्रवादी है? मैंने पहले भी कहा है, वो जो खालिस्तानी पन्नू ने कहा ना कि महाराष्ट्र को भारत से अलग हो जाना चाहिए, नवाब मलिक तब तेरे मुंह पे ताला क्यों लग गया था? कंगना रनावत के बयान के ऊपर तू चिल्लाता है और कहते हो कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। किस कांग्रेसी ने बताइए कहा? पन्नू ने तो ये कहा कि बंगाल और महाराष्ट्र को अलग हो जाना चाहिए। किस कांग्रेसी ने आवाज उठाई? मैं कह रहा हूं 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली थी, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, डोमिनियन स्टेटस बना था। मैं एक एक साक्ष्य दे रहा हूं, कोई मेरे साक्ष्य को गलत बता दे। कांग्रेसियों को बहुत चीजों के जवाब देने होंगे। कांग्रेसियों, आइए मैं आपको चुनौती देता हूं, इतिहास में मुझसे बहस करिए और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए थाने के अंदर, मैं आपसे बात करूंगा। कंगना को छोड़िए, वो तो बच्ची है इतिहास की। कंगना ने आजादी के बाद फिर एक बयान दिया है जिसमें कंगना रनावत का कहना है कि गांधी जी नहीं चाहते थे बचाना भगत सिंह और नेताजी को। उन्होंने कभी नेताजी और भगत सिंह को सपोर्ट नहीं किया। एक गाल पर थप्पड़ खाने से दूसरा गाल अगर आप आगे करोगे तो उससे आजादी नहीं भीख मिलती है। जिसके बाद नवाब मलिक से लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस की तरफ से कंगना रनावत को लेकर कई केस दर्ज कर दिए गए। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कंगना रनावत ना तो इतिहासकार है, ना इसने कोई इतिहास पे शोध की है, और मुझे लगता नहीं कि उतने इतिहास पढ़ा भी है। इतिहास की एक विडंबना यह है कि कोई भी कुछ भी कह दे और वो लफाजी का इतिहास हो जाता है। तो आजकल व्हाट्सएप इतिहास हो गया है, गूगल इतिहास हो गया है, फेसबुक इतिहास हो गया है। तो मैं समझता नहीं लोग उसकी बात को अहमियत क्यों देते। और कंगना से मेरा ये कहना है कि अगर इस तरीके के वक्तव्य वो देती है तो उसके साथ कुछ साक्ष्य भी दे, और आ जाए, मैं क्लास 2 घंटे में उसको साक्ष्य दे दूंगा बोलने के लिए। दूसरी तरफ बात रही कांग्रेसियों की और इनकी, इन्होंने से किसने इतिहास पढ़ा है? मुझे बताइए, शोध की है किसने? ऐतिहासिक दस्तावेज देखे हैं? पारिवारिक गुलाम है। गांधी नेहरू परिवार के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। एक बात मत भूलिए कि जो कहते हैं ना कि गांधी दर्शन शास्त्र के थे और गांधी विचारक थे और सब कुछ थे, बिल्कुल थे, लेकिन इसके साथ साथ ये ना भूलें कि गांधी एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी थे। और जब किसी भी व्यक्तित्व को हमने आंकना है तो उस व्यक्तित्व को हम आंकेंगे कि वो अपनी सोच से व्यक्ति क्या कहता था, किस चीज का प्रचार करता था, और जब व्यवहारिक राजनीति आती थी तो उसमें क्या करता था। जितेंद्र नाथ दास ने लाहौर की जेल में 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद अपनी जान दी थी, और उनका अंतिम संस्कार सुभाष चंद्र बोस ने किया कलकत्ता में। पैदल नंगे पैर चल के चले थे, और इतनी सी मट्टी राख उसमें से उठा के उनकी अस्थियों से लाके अपनी भाभी को दे दी थी कि ये क्रांतिकारी के बलिदान का चिन्ह है, इसे संभाल के रखना। और गांधी जी ने क्या किया? जब लोगों ने गांधी जी से पूछा कि भाई ये तो क्रांतिकारी था, लेकिन देखिए अब भूख हड़ताल से आपके तरीके से इसने जान दी है, अब क्या कहेंगे इस पे? तो गांधी कहते हैं, तुम जानते हो मैं क्या कहूंगा, इसलिए मुझसे बयान देने के लिए बात मत कहो। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यही साथी थे सब लाहौर जेल के। पूरा देश चाहता था कि इनको फांसी ना हो।
और एक बात और समझ के रखिए कि कोई जानबूझ करके हिंसा नहीं करते थे भगत सिंह। असेंबली के अंदर जब उन्होंने धुएं का बम फेंका था और अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, वो चाहते तो वहां पे असली बम भी फेंक सकते थे, वो चाहते तो वहां से निकल के भाग भी सकते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं सोए हुए देश को जगाना चाहता हूं, इसलिए हमने धुएं का बम फेंका। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, तो गांधी का इरविन से समझौता होना था बैठ करके, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ, तो लोगों को उम्मीद थी कि गांधी इरविन से बात करके इनकी फांसी की सजा माफ करवा देंगे। गांधी का पत्र है इरविन के नाम कि अगर इन्हें फांसी देनी है तो कांग्रेस सेशन से पहले दे दो। और इरविन लिखता है, क्योंकि इरविन घबराया हुआ था कि अगर गांधी ये डिमांड कर लेते हैं कि इनकी फांसी रोक दी जाए तो मजबूरन उस पर कोई रास्ता नहीं था कि टू माई अटर सरप्राइज ही डिडंट अटर ए वर्ड अबाउट देम, कि उनके बारे में इन्होंने वार्तालाप में कोई जिक्र नहीं किया। और मैं ऐतिहासिक तथ्यों पे बोलता हूं, मेरे तथ्यों को कोई गलत साबित कर दे तो इतिहास पे बोलना छोड़ दूंगा। लेकिन यहां जिनको बचाना है, 1945 में आजाद हिंद फौज की पनडुब्बी से एक ग्रुप उतरा था, उसमें अमरीक सिंह गिल थे, ये पवित्र मोहन रॉय थे, और उनकी मदद की थी एच.एन. मित्रा ने, बंगाल के क्रांतिकारी, और इन लोगों को फांसी की सजा हो गई थी। तो एच.एन. मित्रा जो थे, इनकी बेला बोस, तो बेला बोस वगैरह ने गांधी जी को चिट्ठियां लिखी, और उस समय गांधी जी ने लॉर्ड वेवल को इनकी फांसी की सजा माफ करने के लिए चिट्ठी लिखी। अब ये राजनीति का हूं या सिद्धांत का हूं मैं, क्योंकि वही चीज अगर भगत सिंह और उन पे लागू होती थी तो वही चीज इन पे भी लागू होती थी। लेकिन यहां गांधी जी ने चिट्ठी लिखी। एक बात मत भूलिए कि गांधी जी को जो लोग ये विचारक बताते हैं, दर्शक बताते हैं, दर्शन शास्त्र का वो बताते हैं कि गांधी जो है कोई व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और किसी भी व्यक्ति का जब आपको अवलोकन करना होगा तो वो क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या प्रचार करता है, और वास्तविक राजनीति में जब करने का मौका आता है तब क्या करता है, उन दोनों का जब तक आप अवलोकन नहीं करेंगे तब तक उसका असली ना व्यक्तित्व समझ में आएगा। सर, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो इरविन से मीटिंग, मतलब पत्र, गांधी जी फांसी को माफ करवा सकते थे, पर जो फांसी थी उसे माफ नहीं करवाया गया। इसी बात को कंगना रनावत ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। तो फिर कांग्रेस को इस बात से आपत्ति? मैं कांग्रेस और कंगना की बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस को तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं इतिहास के अंदर। मैं एक सवाल पूछता हूं कांग्रेस से, 15 अगस्त को क्या मिला था? आजादी मिली थी या डोमिनियन स्टेटस मिला था? और जब पहले 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गांधी जी ने डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा और सुभाष चंद्र बोस ने उसमें कहा कि नहीं, इसमें सुधार करके ये शब्द हटा के डोमिनियन स्टेटस का, इसकी जगह पे स्वतंत्रता लाओ, तो गांधी जी ने क्यों हरवाया उसको? अगर डोमिनियन स्टेटस और स्वतंत्रता एक ही चीज है जो ये कांग्रेसी कहते हैं, तो फिर उस समय क्यों हरवाया गांधी जी ने उसको? इंडिपेंडेंस क्यों नहीं लगाने दिया? और फिर 1929 में लाहौर के अंदर फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस आ गया, और जब कांग्रेस ने एक बार 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास कर दिया तो फिर वेवल से या क्रिप्स मिशन से या कैबिनेट मिशन से डोमिनियन स्टेटस की मांग क्यों की इन्होंने, जब उद्देश्य यह हो गया था कि स्वतंत्रता लेनी? इसलिए बिना इतिहास के तथ्यों को देखे हुए जो ये इतिहास पे लफ्फाजी शुरू हो जाती है, इससे बात नहीं बनेगी। ये नवाब मलिक कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों की बेइज्जती कंगना रनावत ने की है।
अरे श्रीमान जी, क्रांतिकारियों की वे बेइज्जती आपने उस दिन कर दी इस देश के अंदर जिस दिन आपने एक गाना चला दिया कि दे दी तूने हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। आजादी हमको दी नहीं थी किसी ने, आजादी हमने ली थी। अंग्रेज डर के भागा था हिंदुस्तान छोड़ के। कितने सबूत दूं आपको? और ये कह के कि बिना खड़क बिना ढाल के आजादी दिलवा दी। आपने जितने 1857 के लोगों ने अपनी जान दी अंग्रेजों से लड़ते हुए, जितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी अंग्रेजों से लड़ते हुए, जितने आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने अपनी जान दी अंग्रेजों से लड़ते हुए, आपने उनका जो बलिदान था उसको एक तरफ किनारे रख दिया और यह कह दिया कि आजादी बिना तीर बिना डाल के हमको मिल गई और अहिंसा से मिल गई। अगर अहिंसा से आजादी मिली है तो मुझे बताइए कि सन 47 के अंदर जो कत्लेआम हुए हैं उसका जिम्मेवार फिर कौन है? ये लोग तो जश्न मना रहे थे ना, 15 अगस्त को बैठ के पार्टियां हो रही थी ना दिल्ली के अंदर। जो इस देश का गरीब आदमी मर रहा था, जिनका कत्लेआम हो रहा था, जिनका बलात्कार हो रहा था, उनकी चिल्लाहट को सुना किसी ने? उनकी चित्कार को सुना किसी ने? और यह आजादी थी? क्या क्रांतिकारी इस देश के भारत के विभाजन के लिए लड़े थे? क्या आजाद हिंद फौज भारत के विभाजन के लिए लड़ी थी? जिस भारत के विभाजन को इन्होंने स्वीकार किया, ये अपने आप को बोलते हैं हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, सेकुलर पार्टी हैं। अरे आप सेकुलर पार्टी है तो आपने धर्म के नाम पे देश का बंटवारा क्यों एक्सेप्ट किया? आपने 1916 के अंदर मुस्लिम लीग से पैक्ट क्यों किया? और इतने बड़े आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो आज भी आपका केरला के अंदर मुस्लिम लीग के एक फैक्शन से पैक्ट क्यों है, जिस मुस्लिम लीग ने इस देश को बंटवाया था? तो ये समझ मुझे कांग्रेसियों की समझ में नहीं आती है। ये किस ऐतिहासिक तथ्य पे बोलते हैं? और नवाब मलिक, अरे तू तो खुद आईएसआई का एजेंट है भाई, तू तो खुद दाऊद का एजेंट है। तू किस मुंह से बात कर रहा है राष्ट्रवाद की? ये राष्ट्रवादी है? मैंने पहले भी कहा है, वो जो खालिस्तानी पन्नू ने कहा ना कि महाराष्ट्र को भारत से अलग हो जाना चाहिए, नवाब मलिक तब तेरे मुंह पे ताला क्यों लग गया था? कंगना रनावत के बयान के ऊपर तू चिल्लाता है और कहते हो कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जरा पन्नू के बयान पे तू क्यों नहीं चिल्लाया जब उसने कहा कि महाराष्ट्र को इस देश से अलग हो जाना चाहिए? किस कांग्रेसी ने बताइए कहा? पन्नू ने तो ये कहा कि बंगाल और महाराष्ट्र को अलग हो जाना चाहिए। किस कांग्रेसी ने आवाज उठाई? खालिस्तान का झंडा फिरता है किसान आंदोलन के अंदर, उस पर बोलता है नवाब, उस पर बोलता है एक कांग्रेसी। उल्टे जिन्होंने झंडे उतारे, अपमान किया तिरंगे का, उनको ये 2-2 लाख रुपए देने की बात पंजाब में करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कौन सा इतिहास का तथ्य मुझे बताइए? नेहरू, मुझे इस सवाल का जवाब दो। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 170 साल तक राज किया, नरसंहार किए, मारा लोगों को, कत्ल किया, तोप के गोलों से उड़ाया, हमारे देश को लूटा, मुझको ये बताइए कि उन लोगों के, अंग्रेजों के आखिरी प्रतिनिधि को यहां पे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना 15 अगस्त के दिन, क्यों भाई? पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया। और वो गवर्नर जनरल 15 अगस्त के दिन, जो गवर्नर जनरल की अपनी शपथ लेता है ना, वो अंग्रेजी राजा के नाम पे लेता है। ये आजादी थी 15 अगस्त की। पूरी की पूरी सरकार हमेशा कंगना रनावत की तरफ से कोई भी बयान दिया हो उसके पीछे क्यों पड़ जाती है, चाहे फिर वो शिवसेना हो, पूरी कांग्रेस हो? भाई ये राजनीति है, देखिए। और कंगना रनावत को भी फालतू बयान रोज देने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। या तो बयान दे तो इतिहास पढ़ के दे, साक्ष्य दे, और इनके मुंह पे साक्ष्य मारे जो मैं साक्ष्य आपको बता रहा हूं कि मैं कह रहा हूं 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली थी, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, डोमिनियन स्टेटस बना था। मैं एक एक साक्ष्य दे रहा हूं, कोई मेरे साक्ष्य को गलत बता दे। तो बात इतिहास की जब होती है, इतिहास हवा में नहीं लटकता, इसीलिए तो इतिहास का सत्यानाश होता है।
कि ये भी और वो लेफ्टिस्ट वाले भी जो है वो इतिहास में ये हो सकता था, वो हो सकता था, इसलिए ये। अरे भाई, इतिहास में इसलिए ये हो सकता है और वो हो सकता नहीं होता। इतिहास में जो हुआ है उसका अवलोकन करना है हमें। तो ये जितने भी हैं, ये चाहे कांग्रेस की हैं, चाहे कंगना मलिक वाले हैं, चाहे ये नवाब मलिक वाले हैं, चाहे कंगना है, ये लफाजी गलत है। कंगना रनावत जी, आपको भी अगर ये बात जो कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक गाल के बाद अगर दूसरा गाल आगे कर दो चाटे का तो आजादी नहीं मिलती। झुकोगे तो घुटना मिलता है, सीना तान के चलोगे तो सलाम मिलेगा। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन फिर उसके साथ साथ अपने उस साक्ष्य प्रस्तुत करिए। जरा इन कांग्रेसियों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई मुझे जवाब दे दे कि जब लेडी माउंटबेटन की मृत्यु हो गई और इंग्लैंड की खाड़ी में उसको दफनाया गया, इंग्लैंड की खाड़ी इंग्लैंड के पास, तो नेहरू ने बंबई से हमारे नौसेना का पोत नीलगिरी उसको गेंदे की मलाई डाल करके वहां किसके खर्चे पे भेजा था कि वहां पे मलाई चढ़ा के आए। लेडी माउंटबेटन की जब मृत्यु हुई तो उस पे संसद के अंदर वो जो क्या कंडोलेंस पढ़ते हैं, वो कौन सी प्रोटोकॉल के तहत पढ़ी गई, जरा कोई समझाए। और जरा कोई मुझे ये भी समझा दे फिर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहां से बना, उसको भी ये गलत बता दे कि नेहरू ने सीज फायर करके और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनवाया था। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे और युवा पीढ़ी से खास तौर से कि इतिहास के तथ्यों पे जाइए। बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं जिन तथ्यों को दबा के रखा गया था, जिन तथ्यों को जनता के सामने नहीं आने दिया गया था। बताइए, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए नेहरू लिखता है कि इनको होमगार्ड बना दो, इनको रेलवे में नौकरी दे दो, जबकि हमारा युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि इनको वापस लाइए सेना में, सरदार पटेल ने कहा इन्हें वापस लाइए सेना में, और नेहरू माउंटबेटन के कहने पे कहता है इनको होमगार्ड बना दो। संयुक्त राष्ट्र के अंदर कश्मीर के सवाल को कौन ले गया? नेहरू। किसके कहने पे? माउंटबेटन के कहने पे। तो कांग्रेसियों को बहुत चीजों के जवाब देने होंगे। कांग्रेसियों, आइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, इतिहास में मुझसे बहस करिए और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए थाने के अंदर, मैं आपसे बात करूंगा। कंगना को छोड़िए, वो तो बच्ची है इतिहास की, इतिहास के मामले में। ठीक है, राष्ट्रवादी है, राष्ट्र की बात करती है। और हां, एक गलती और की कंगना ने, मैं बताऊं आपको, जो उसने कहा कि आजादी हमें 2014 में मिली। उसको यह कहना चाहिए था कि 2014 में हमको कांग्रेस के भ्रष्ट शासन से, कांग्रेस की लूट से आजादी मिली। वो थोड़ा बोलने में गलती कर गई।